हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। यस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके आफ्टर एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम दे दिया है, बीएसटीसी की 2 पारियों में आपके अलग-अलग थी। तो दोनों पारी का हम विश्लेषण करने के बाद ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और पेपर का लेवल भी हमने देखा है अच्छे से। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इस बार क्या रहेगी मेरिट। देखिए, कितनी रहेगी मेरिट उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में भी बताएँगे और इस बार कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेज हैं, वहाँ पर आपको सीट मिलने वाली है। इवन पिछले साल की तुलना में कितना फ़र्क होगा मेरिट में। अब कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और उस अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को कितने स्टूडेंट के ऊपर जाकर वो सीट लेनी पड़ेगी, यानी कितनों के बीच फाइट करनी है एक स्टूडेंट को। तो सभी सवालों का जवाब यहीं पे हम देंगे विधिवत, और कहने का मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी कहते हैं ना कि इसका पोल, एग्ज़िट हर प्रकार के विश्लेषण के बाद ये डिटेल है जो आपके सामने ले आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली हम बात करेंगे कुछ सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए, यहाँ पहली बार ये है कि एग्ज़ाम है वो 2 पारियों में हुआ है और एग्ज़ाम फर्स्ट पारी के अंतर्गत लगभग 91% उपस्थिति रही है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है ना? 100 में से, और यहाँ पर 91.3, तो मतलब उपस्थित तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हुए हैं। एक बात तो ये ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट ज़्यादा प्रेज़ेंट हुए इसका मतलब मेरिट ऊपर जा सकती है। बट इस बार पेपर थोड़ा-सा ईज़ी भी था पिछले मुकाबले। तो देखा जाए तो डीएलडी कॉलेज में दाखिले के लिए कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए थे? 5.49, यानी 5,49,000 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। अगर पिछले साल को देखा जाए तो अभ्यर्थी 46,000 कम अभ्यर्थी हैं। ये भी तो सही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पर देखने वाले, तो अच्छे से समझिएगा। देखो, सबसे पहले तो ये नोट कर लेना, अब आपको मेन फोकस यहाँ पर है कि अपने राज्य में कितनी कॉलेज हैं। 376 डीएलडी कॉलेज है और इसमें लगभग लगभग कितनी सीट है? 26,000, जिनमें से एक आपको लेनी है। तो अब इस तरह से ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है हमने आपको बताए हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अब मेरिट क्या रहेगी, क्योंकि बेसिक आंकड़ा तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अकॉर्डिंग अब क्या होगा, एक सीट पर 21 अभ्यर्थियों की दावेदारी है, क्योंकि इसमें महिलाएं हैं सिर्फ। मान लीजिए 100% स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, तो 100 में से 69% तो फीमेल हैं। क्या है? फीमेल हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो ध्यान रखना, अब एक स्टूडेंट को कितनों से फाइट करना है? 21, यानी 21 में से एक को ही उसकी पसंद की कॉलेज मिल सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत डिपेंड डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है उपस्थिति का लेवल अच्छा रहा है। देखो, सबसे कम 86% उपस्थिति है वो जालोर में रही है, ये भी ध्यान रखें। अब देखो, हम बात करते हैं कॉलेज को थोड़ा सिस्टम से समझते। देखो, राजस्थान बीएसटीसी प्री डिल 2025 के लिए 376 एक प्लस हो चुकी है, तो 77, और कितनी सीटें हैं? 25,970, इसलिए लमसम हमने 26,000 की बात करी थी। कितनी करी थी? 26, और एक प्लस कॉलेज तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए, सामान्य कॉलेज कितनी है बीएसटीसी की? 334। संस्कृत बीएसटीसी कॉलेज कितनी है? 16। एलएम भाषा बीएसटीसी कॉलेज कितनी है? 1, और अन्य कॉलेज है 26। इस तरह से टोटल मिलाकर ये कॉलेज होती है। अब आपके अभी भी सवाल होगा कि सर मेरिट क्या रहने वाली, तो बिल्कुल मेरिट पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपको पूरा ही सिस्टम बता दिया जाए तो मेरिट तो फिर आपको बताना ही। तो देखिए, अब मेरिट पे बात करते हैं। ये है लास्ट ईयर, ये है लास्ट ईयर, ताकि आपको एक ही साथ कंपेरिजन में बता दें। और ये हमने मेरिट का आंकड़ा आपको निकाल के दिया है 2025 के। अब यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। देखो, लास्टली अगर मुकाबला देखें तो वैसे सही जिसने फॉर्म भरे थे, तो ये रही थी मेल और फीमेल, ठीक है ना? मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो ये मेरिट का आंकड़ा देख लीजिए। जनरल के लिए गई थी 441, और महिलाओं के लिए 421 तक। अन्य ओबीसी के लिए 414 और 373 महिलाओं के लिए। अनुसूचित के लिए 413 और 382
महिलाओं के लिए ज़्यादा जा रही है, अभी ध्यान रखना इस बार। अब यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति एसटी के लिए 388 और 310। चलो ये तो लास्ट टाइम का था। अब इस बार का देखिए, सामान्य की अगर बात करें तो पिछले बार के मुकाबले इस बार मेरिट थोड़ी हाई जाएगी। स्टूडेंट कम ज़्यादा नहीं, यहाँ पर पेपर पिछले साल की तुलना में थोड़ा ईजी भी था। मान लीजिए थोड़ा आपको लग सकता है जिसने पढ़ाई नहीं की हो, इस अकॉर्डिंग इस बार जो मेरिट है वो यहाँ पर हम आंकड़े की बात करें तो 425 से लेकर 45 के बीच मेरिट रह सकती है। देखो हाँ, अब इसमें ये ध्यान रखना इस सब में 5 नंबरों का फासला ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि संभावित है। महिलाओं के लिए कितनी रहने वाली, बट आप ये आंकड़ा तय कर लीजिए। अगर आपके पास इतना है दम आपके एग्जाम देने के बाद तो आप सिक्योर जोन में, बस कहते हैं ना सिक्योर सेफ जोन में। यस, महिला उम्मीदवार की बात करें तो 415 से 435 के बीच। ओबीसी की बात करें तो पुरुष के लिए 425 आंकड़ा रहेगा और महिलाओं के लिए 415 रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 413 और महिलाओं के लिए 408। एससी के लिए अगर बात करें तो 375 और महिलाओं के लिए 345 के बीच। इसी तरह से एसटी के लिए बात करें तो 375 और यहाँ पर महिलाओं के लिए 335। एमबीसी की बात करें तो 441, ठीक है, 441 है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 401 रहेगी। तो ये हमने बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से डाटा आपके सामने लाया है और आपको ये बता दिया है कि 2024 का आंकड़ा क्या था अगर सही फॉर्म भराए। देखो किसी के ज़्यादा नंबर आने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिलने का कारण क्या होता है, वो एक ऐसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं जहाँ वो एक पिक कॉलेज होती है, यानी टॉप कॉलेज होती है और वहाँ पर हाईएस्ट नंबर वाले अप्लाई कर लेते हैं। तो फिर आपका मेरिट रहने के बाद भी उस कॉलेज में नंबर नहीं आता अगर आप एक ही कॉलेज भरते हैं। समझ में आ रहा है ना? कॉलेज भरने के लिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो टॉप कॉलेज होती है वहाँ पे तो सभी हाईएस्ट लोग अप्लाई करते हैं, आपको उनके साथ बाकी कॉलेजों भी भरनी है। स्टूडेंट क्या होता है एक आध कॉलेज ही भर लेते हैं तो फिर इसलिए वो नंबर अच्छे होने के बावजूद भी नहीं मिलती है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर मैंने समझा दिया है, कितनी कॉलेज हैं, क्या मेरिट देने वाली है, कितनी उपस्थिति है एंड क्या आप इसके लिए अगर है तो फिर आप तैयारी अपनी रखें। जैसे ही न्यू अपडेट आती है हम आपसे तुरंत शेयर करेंगे और ये अपडेट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिएगा और बाकी की न्यू अपडेट के लिए और कॉलेज की एवरीथिंग क्लास के लिए जुड़े रहिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले आपके वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। ओके, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।